गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ सेम का हमारा न्यू सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल एसी मशीन। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल एसी मशीन के सब्जेक्ट के रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, सिलेबस वगैरह क्या है कैसे है। तो उसके बाद हम एक ओवरव्यू देखेंगे व्हाट इज़ इंडक्शन मोटर। तो जैसे ये है आपका इंडस्ट्रियल एसी मशीन, इसका कोड है 22523 और इसका एब्रीवेशन है IIM। इसका थ्योरी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी आपका 70 मार्क्स का और इसका प्रैक्टिकल असेसमेंट इंटरनल वो 30 मार्क्स का है, ESE 25 मार्क्स का और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का। ऐसे टोटल 150 मार्क्स आपको इस सब्जेक्ट में कवर करने हैं। तो इंडस्ट्रियल एसी मशीन, इसके नाम से पता चलता है जो मशीन एसी फेस पे काम करेंगे और मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज़ होंगे, वो मशीन के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। चलो इसका सिलेबस देखते हैं। अभी ये थ्योरी पोर्शन का सिलेबस है। जैसे ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। अभी ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स लगते हैं, वो कौन से मटेरियल से बने हुए रहते हैं, ये सभी चीज़ें हमको ये यूनिट 1 में पढ़ना है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है। ये सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आएंगे ये पूरे इसके फर्स्ट चैप्टर पे ज़्यादा बेस्ड रहेंगे, लेकिन इसका वेटेज बाकी चैप्टरों से ज़्यादा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। आगे जाके अब अगर आप कोई इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो इंडक्शन मोटर का आपको नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज़्यादा हम इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। वैसे ही हमारा सेकंड यूनिट है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। इसका जो पहला चैप्टर था वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के लिए था। अभी जो इंडक्शन मोटर सिंगल फेज़ पे काम करेंगे उनके लिए है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। इसमें भी कुछ डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी वगैरह है, उसका कंस्ट्रक्शन है, उनके कौन कौन से और टाइप्स है, यह हमको पढ़ना है। नेक्स्ट इज़, ये तो हो गया अभी तक मोटर के बारे में। अभी थर्ड यूनिट है 3 फेज़ अल्टरनेटर, यानी कि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, और वो भी कौन सा 3 फेज़। उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से है, ये हमको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज़ सिंक्रोनस मोटर। ये एक टाइप की मोटर है, इसको भी सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें भी सेम वर्किंग प्रिंसिपल, उसका टॉर्क एंड लोड एंगल वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये हम सिंक्रोनस मोटर में पढ़ेंगे। बहुत सी इंडस्ट्री में ऐसी जगह है जहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का बहुत ज़्यादा काम है। वो क्या रहता है हम ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा लास्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, दैट इज़ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। इसमें कुछ डिफरेंट मोटर आते हैं, जैसे स्टेपर मोटर है, BLDC मोटर यानी कि ब्रशलेस DC मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस मोटर। ये चीज़ें जैसे आपको पता होगा टॉयज़ जो खिलौने रहते हैं ना, उसमें मोटर वगैरह जो रहती है वो उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है। रोबोट्स में या फिर कोई टेप रिकॉर्डर में अगर मोटर यूज़ होती है, तो ये जितने भी मोटर आएंगे ये हमको ये 5th चैप्टर में पढ़ना है। और अभी इसका वेटेज देख लेते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर का है 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स के ऊपर भी कभी कभी पूछते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड चैप्टर ये है फॉर 14 मार्क, ठीक है। थर्ड चैप्टर है अल्टरनेटर, दैट इज़ 16 मार्क। ये भी 16 मार्क के ऊपर भी पूछ सकते हैं। फोर्थ इज़ सिंक्रोनस मोटर, 12 मार्क। लास्ट इज़ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, 8 मार्क। ऐसे हमारे टोटल 70 मार्क्स का हमको सिलेबस यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज फर्स्ट चैप्टर पे है और सबसे बड़ा चैप्टर भी
फर्स्ट ही है। तो चलो, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ 3 फेज इंडक्शन मोटर, हम ये चालू करते हैं। और आज इसका हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट इज़ इंडक्शन मोटर। तो ये 22 28 मार्क्स के लिए आएगा। अभी हम बोल रहे हैं कि इंडक्शन मोटर जो है ये क्यों इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो मेन रीज़न तो यही होगा कि सबसे ज़्यादा उसके एडवांटेजेस होंगे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इंडस्ट्री में। तो अभी क्या क्या उसके एडवांटेजेस है ये हमको देखना है। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मोटर जितनी ज़्यादा सिंपल होगी कंस्ट्रक्ट करने में, हमको उतना उसका कॉस्ट भी कम आएगा और टाइम भी कम लगेगा। सेकंड इज इकोनॉमिकल इन कॉस्ट। उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होने की वजह से उसका कॉस्ट भी क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री रहती है, उसमें बहुत बड़ी मशीन्स हमको लगेंगी, तो उसका कॉस्ट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा सकता है। अगर हम इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। और इसका जो थर्ड एडवांटेज है, इट रिक्वायर्स वेरी लेस मेंटेनेंस। इंडस्ट्री में जो भी मशीन्स हम यूज़ करते हैं उसको 24 आवर्स इंटू 7 काम करना होता है। वो मशीन सिर्फ मेंटेनेंस के टाइम पे बंद होती है, बाकी ये मशीन्स कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। इसलिए उसका मेंटेनेंस जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना हमारा प्रोडक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज हाई इफिशिएंसी। इसकी इफिशिएंसी 87% के ऊपर जाती है ये मोटर की। यानी कि आप इनपुट कितना दे रहे हैं और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, इससे हम इफिशिएंसी फाइंड करते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी है। अब ये इफिशिएंसी कब होगी, जब उसमें लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट इज लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। मेंटेनेंस इसको तो पहले से ही कम लगता है, लेकिन जो भी उसका मेंटेनेंस होगा, पीरियोडिकल मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस या फिर वीकली मेंटेनेंस या फिर ईयरली मेंटेनेंस, उसका जो कॉस्ट है वो क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग मतलब ये मोटर को चालू करने के लिए हमको अलग से कोई सर्किट या फिर कोई इक्विपमेंट नहीं लगेगा। स्टार्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टर अलग रहता है। स्टार्टर क्या करता है, वो स्टार्टिंग करंट को कम करता है ताकि मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे जले ना। जैसे आपके घर पे वगैरह होगा, कोई पानी की मोटर वगैरह होगी कोई, तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक ऐसा डब्बा लग के है, उसमें रेड कलर और ग्रीन कलर का स्विच भी है। उसको हम DOL स्टार्टर बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। वो उसको चालू नहीं करता, सिर्फ चालू करने के टाइम पे जो स्टार्टिंग करंट बढ़ता है, अगर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी वाइंडिंग जल सकती है मोटर की। इसलिए वो क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को थोड़ा रिड्यूस करता है। स्टार्टर का यही काम है। और सेल्फ स्टार्टिंग मतलब उसको मोटर को चालू होने के लिए, घूमने के लिए कोई अलग सर्किट नहीं चाहिए। अगर आप स्टार्टर नहीं लगाओगे ना तो भी मोटर चालू होगी अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर, लेकिन जलने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम उसको स्टार्टर लगाएंगे। तो ठीक है, ये सेल्फ स्टार्टिंग समझ में आ गया। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट इज रोबस्ट एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। जैसे ये मशीन कोई भी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वहाँ पे हेवी वर्क रहता है, हेवी मेटल्स रहते हैं। अगर कुछ मोटर पे गिर गया गलती से तो वो मोटर डैमेज भी हो सकती है। लेकिन इंडक्शन मोटर क्या है, रोबस्ट एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है। जैसे ट्रेन में वगैरह यूज़ होती है, ट्रेन कैसे चलती रहती है, बहुत सारे जर्स आते लगते हैं मोटर को, तो मोटर जल्दी से ख़राब नहीं होती, बिकॉज इट इज़ मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज़ हाई ओवरलोड कैपेसिटी। इसकी जो लोड की कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो मैक्सिमम लोड बेयर कर सकती है।
स्मॉल कैपेसिटी मोटर्स लेस देन 5 HP डोंट नीड स्टार्टर। अभी मैंने जो स्टार्टर बताया कि वो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, अगर 5 HP के बिलो की कोई मोटर है ना, हमको स्टार्टर की भी ज़रूरत नहीं है। 5 HP के अगर ऊपर की मोटर है तभी हमको स्टार्टर लगेगा। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस इतने सारे हैं इंडक्शन मोटर के और बहुत काम के एडवांटेजेस है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री में। ठीक है, अभी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, अभी हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। Essentially a constant speed motor and its speed cannot be changed easily। यानी कि इंडक्शन मोटर ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है, उसकी हम स्पीड इजीली वेरी नहीं कर सकते। कोई जगह पे ठीक है स्पीड हमको कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे ट्रेन है उसकी बार बार स्पीड हमको क्या करना पड़ता है, कम ज़्यादा करना पड़ता है, वो इजी नहीं है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है अपने लिए। मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, जो टॉर्क रहता है मोटर को कोई भी चीज़ को उठाने के लिए जो पावर चाहिए या फिर फोर्स चाहिए, उसका क्या है, मीडियम है। जितना ज़्यादा टॉर्क रहेगा उतनी मोटर अपनी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट इज वेरी सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन सप्लाई वोल्टेज। यानी कि अपने घर में वगैरह जैसे आपको पता है जो ट्यूबलाइट होते हैं वो कैसा वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ तो बार बार फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यानी कि इनपुट सप्लाई वोल्टेज अगर थोड़ा सा भी वेरी होता है तो उसके आउटपुट में फ़र्क पड़ता है ट्यूबलाइट के। वैसे ही मोटर का भी है, अगर सप्लाई वोल्टेज थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होगा ना तो ये क्या होगा, उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा होगी। तो इसलिए बोला है वेरी सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट इज सेपरेट स्टार्टर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग फॉर हाई कैपेसिटी मोर देन 5 HP मोटर। इसके पहले देखा था हमने कि अगर 5 HP के बिलो मोटर है तो उसको हमको स्टार्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 HP के ऊपर की मोटर है तो हमको यहाँ पे स्टार्टर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा एक इक्विपमेंट बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये उसका क्या है, डिसएडवांटेज। कॉज ऑफ लो सिस्टम पावर फैक्टर स्पेशली व्हेन द मोटर्स आर ऑपरेटेड बिलो इट्स फुल लोड कैपेसिटी सॉरी। तो क्या हो रहा है, अगर मोटर की जो लोड कैपेसिटी है, फुल लोड कैपेसिटी, आप उसको फुल लोड नहीं देते हो तो ये क्या करेगा, पावर जो हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर है उसको क्या करेगा, ये कम करेगा, लो करेगा। इसलिए ये हमेशा फुल लोड में चलाई जाती है। ठीक है, लास्ट इट टेक्स अ लार्ज करंट फ्रॉम लाइन एट द टाइम इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग। जैसे मैंने अभी बताया था, एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग इसको क्या चाहिए, बहुत हाई करंट चाहिए, इसलिए हमको स्टार्टर यूज़ करना पड़ता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ठीक है, ये सब हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अभी नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। हम बोले कि इतने एडवांटेजेस है, ये है वो है, लेकिन ये सब यूज़ कहाँ पे करेंगे हम? ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पे होती है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक है। जैसे कोई फ़ैन है सिंगल फेज वगैरह, हम फैन में यूज़ करेंगे। पम्प्स जो हमारे वाटर पंप है वो, कन्वेयर बेल्ट्स जो सामान वगैरह लेके जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट में रहता है बैगेजेस का, जहाँ पे वो बैग्स एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाते हैं। जैसे हमारे कन्वेयर बेल्ट कोल माइंस में भी रहते हैं। एक हमारे तुकुम एरिया में भी है कन्वेयर बेल्ट, वो क्या करता है, एक कोल माइंस से कोल लेके CTPS में पहुंचाता है वो कन्वेयर बेल्ट, उसके ऊपर कोयला रहता है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल करता है। ये हम इंडक्शन मोटर के ज़रिए करेंगे। इन फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, जैसे आपने कोई इंडस्ट्री देखी होंगी फूड की वगैरह, कोई डब्बे वगैरह उसको पैक करना है तो उसको भी कोई बेल्ट के ज़रिए जाना पड़ता है, वहाँ पे भी हम इंडक्शन मोटर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, माइंस एंड ट्रैक्शन मतलब
रेलवे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी चीज जगह पे इंडक्शन मोटर क्या होंगे, यूज़ होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हो गए उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये तीनों में से तीनों भी पूछेंगे, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों भी MSBT के बहुत सारे पुराने पेपर्स में तीनों भी क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आए। तो ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है। अभी हम इसका थोड़ा बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स रहते हैं। तो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एंड बेल। ठीक है, ये एंड बेल है। एंड बेल मतलब क्या होता है, ये इसका पीछे का कवर है, जो मोटर का पिछली साइड है उसका ये क्या रहेगा, कवर रहेगा। क्योंकि अंदर का जो पार्ट है वो क्या होगा, घूमेगा। वो घूमने वाली चीज़ कोई ह्यूमन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए पीछे से भी उसको क्या देंगे, हम कवर देंगे। नेक्स्ट इज ये, ठीक, सॉरी, ये क्या है, हमारा मोटर फ्रेम, यानी कि मोटर का आउटर फ्रेम, जिसमें हम स्टेटर और रोटर को लगाएंगे, यानी कि उसका बाहर का कवर। ठीक है, ऐसे खुला तो नहीं रख सकते, स्टेटर रोटर से अपने को शॉक लग सकता है या फिर उसके अंदर डस्ट जा सकती है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, मोटर फ्रेम देंगे, वो उसका क्या रहेगा, आउटर कवर रहेगा। और यहाँ पे एक वायरिंग कवर भी है, जहाँ पे हम उसको इनपुट सप्लाई देंगे और जो हमारी वायरिंग रहेगी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद अंदर में है एक स्टेटर। ठीक है, ये क्या है, ये स्टेटर है। स्टेटर उसके नाम से पता चलता है कि दैट इज द पार्ट विच इज अ स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे वो क्या है, फिक्स है, वो घूमेगा नहीं। दैट इज अवर स्टेटर, स्टेशनरी पार्ट स्टेटर है। आपने ये DC मोटर में पढ़ा होगा, स्टेटर यानी कि स्टेशनरी पार्ट, रोटर यानी कि रोटेटिंग पार्ट। यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, वाइंडिंग रहेगी स्टेटर की। नेक्स्ट इज रोटर, और वहाँ पे फैन भी लगाया है, फॉर फैन ब्लेड्स है फॉर कूलिंग पर्पस। रोटर तो घूमेगा, अगर उसको हमने ब्लेड भी लगा दिए, वो ब्लेड भी घूमेंगे और वो मोटर को कूल भी करेगा। ठीक, ये जो रोटर है ना, ये इसके ऐसे अंदर फिट होता है। स्टेटर और रोटर ऐसे दो पार्ट्स रहेंगे और उनके बीच में एयर गैप रहेगी। ये दोनों से एक दूसरे को से फिजिकल कनेक्ट नहीं रहेंगे, ये सीधा ऐसे रोटर इसके अंदर जाएगा। लेकिन स्टेटर और रोटर कोई भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, दोनों में क्या है, एयर गैप। जैसे ट्रांसफॉर्मर में होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ कनेक्ट होता है कि नहीं, वैसे ही स्टेटर एंड रोटर दोनों फिक्स एक जगह पे फिक्स है, लेकिन दोनों में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ये बियरिंग्स है फॉर स्मूथ रनिंग। उसके बाद एंड बेल, यानी कि इसका सामने का कवर है, ताकि कोई भी रोटर वगैरह किसी कांटेक्ट में ना आए या फिर डस्ट से बचा जाए। तो दिस इज ऑल द ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। मैं आपको एक्चुअल इमेज दिखाता हूँ एक इंडक्शन मोटर कैसी रहती है। ये देखो, ठीक है, सिंगल फेज या फिर 3 फेज इनपुट सप्लाई देंगे इंडक्शन मोटर को, और ये हमको मैकेनिकल आउटपुट देगी, यानी कि रोटेटिंग फोर्स, टॉर्क, ये हमको टॉर्क देगी। जैसे ये हमारा, ये हमने देखा ना अभी, ये एंड प्लेट, ये देखो ये वाला है एंड प्लेट। गलत होगा, नहीं बराबर है। ठीक है, ये हमारा रोटर है जो घूमेगा। ठीक है, और ये हमारी मोटर की फ्रेम, ये, और ये है हमारा टर्मिनल बॉक्स जहाँ पे हम वायर लगाएंगे। और ये देखो, ये अंदर दिख रहा ना गोल्डन कलर का, ये हमारा क्या है, स्टेटर। ये रोटर सीधा इसके अंदर जाएगा, लेकिन दोनों में, स्टेटर और रोटर में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, ये उसका पीछे का कवर, ये कूलिंग फैन वगैरह है, ये उसका, और एक कवर जो उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम डस्ट एंड
कांटेक्ट विथ एनी ह्यूमन वगैरह। अगर शॉक लग जाएगा तो आदमी की सीधी जान जा सकती है, इसलिए हम उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। अभी कल हम पढ़ेंगे इसका जो मेन 2 पार्ट है, स्टेटर रोटर। स्टेटर के 2 पार्ट्स कौन से हैं और रोटर के 2 पार्ट्स कौन से हैं। उसके बाद ये मोटर घूमती कैसे है। आपको याद होगा 3 इडियट्स मूवी में क्वेश्चन पूछा था, हाउ द इंडक्शन मोटर स्टार्ट, बूम बूम ऐसे करते आंसर दिया था उसने, लेकिन वो उतना सिंपल आंसर नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, पूरा 2 पेज का आंसर है। हम पढ़ेंगे आप बाद में, आपको आप कभी भी कोई भी पूछ लेगा ना आपको, आप आराम से उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, दिस इज़ द ऑल अबाउट इंडक्शन मोटर। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल देखते हैं बाकी का पार्ट।